आज हम पढ़ेंगे जी दैट इज डी अमाइनेशन। ठीक है जी, इसके अलावा यूरिया के बारे में पढ़ेंगे और साथ में जो है हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ को, यूरिक एसिड को। ठीक है जी। तो ये जो तीनों के तीनों प्रोसेस हैं ये हमारे पास जो है रिजल्ट होते हैं किस चीज़ से, मेटाबॉलिज्म से। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है जी, ये हमारे पास किस चीज़ से रिलेट है, ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म से रिलेट है। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम डी अमाइनेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इसको समझने के लिए हम एक केमिस्ट्री की एक रिएक्शन ले आते हैं। ठीक है जी, ताकि हम उसको समझ सकें। ये जी हमारे पास एक रिएक्शन आ गई। ठीक है जी, आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास क्या हो रहा है। अगर हम इस रिएक्शन को गौर से देखें तो ये जो हमारे पास यहाँ पे ये जो सब्सटेंस है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड। क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड कहते हैं। ठीक है जी, दैट इज अमाइनो एसिड। और यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट है जो कि बन रहा है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास अमोनिया। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज अमोनिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि डी अमाइनेशन क्या है। डी अमाइनेशन हमारे पास वो प्रोसेस है। ठीक है जी, हम यहाँ पे साथ साथ मेंशन कर लेते हैं कि ये हमारे पास वो प्रोसेस है। ठीक है जी, क्या है, प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम रिमूव करते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज रिमूव। अब हम रिमूव किस चीज को करते हैं जी, हम रिमूव करते हैं अमाइन ग्रुप को। किस चीज को, अमाइन ग्रुप को। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज अमाइन, देयर इज ग्रुप GROUP। अमाइन ग्रुप को हम रिमूव करते हैं जो कि हमारे पास ये है। ठीक है जी। अब अमाइन ग्रुप को हम किस चीज से रिमूव करते हैं जी, हम इसे रिमूव करते हैं अमाइनो एसिड से। ठीक है जी, किससे रिमूव करते हैं, अमाइनो एसिड से रिमूव करते हैं। किस तरह के, हम उसमें एडिशन कर लेते हैं किस चीज की, वाटर की। ठीक है जी, जब वाटर की एडिशन कर लेते हैं तो हमारे पास जो है आ जाता है मॉलिक्यूल किसकी शक्ल में, अमोनिया की शक्ल में हमारे पास जो है अमाइन ग्रुप आ जाता है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज अमोनिया। ठीक है, स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं, दैट इज अमोनिया। ठीक हो गया जी, दैट इज NH3 की शक्ल में हमारे पास ये आ जाता है। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास डी अमाइनेशन है। अब ये अमोनिया जो हमारे पास बनता है ये बेसिकली जो है बहुत टॉक्सिक होता है, खतरनाक होता है, जहरीला होता है। किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज टॉक्सिक। ठीक है जी, टॉक्सिक होता है किसके लिए, ह्यूमन के लिए, इंसानों के लिए। तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज में जी, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एंजाइम्स के थ्रू इनटू द यूरिया। ठीक है जी, यूरिया में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये प्रोसेस जो है हमारे पास कौन करता है, ये जो प्रोसेस है किस चीज का, डी अमाइनेशन का। इसमें हमारे पास एक एंजाइम है। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम है डी अमाइनेज। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं दैट इज डी अमाइनेज। ठीक है जी, हमने यहाँ पे लिख लिया दैट इज डी अमाइनेजिस भी हम इसे कहते हैं या डी अमाइनेज भी हम इसे कहते हैं। और ये प्रोसेस जो है हमारे पास ये कहाँ पे होता है, ये जी हमारे पास होता है लिवर में। कहाँ पे होता है, लिवर में होता है। तो ये था हमारे पास दैट इज नोन एज अ डी अमाइनेशन। ठीक है जी, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं किस चीज की, यूरिया की। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे पास जो है वो यूरिया की फॉर्मेशन हो जाती है कब, जो कि टॉक्सिक है हमारे पास। ठीक है जी, ये हमारे पास यूरिया का स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं दैट इज यूरिया कि ये जो अमोनिया बनता है हमारे पास डी अमाइनेशन से, ये क्या हो जाए जी, ये जो है क्योंकि ये टॉक्सिक है किस चीज के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, तो वो इसे एंजाइम्स के थ्रू कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज में, यूरिया में। और आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है किस चीज का, यूरिया का। अब यूरिया जो है हमारे पास, आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास जी इसमें मौजूद है नाइट्रोजन। ठीक है जी, क्या मौजूद है, नाइट्रोजन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज यूरिया। ठीक है, ये यूरिया हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यूरिया चूंकि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है जी, क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज कंटेनिंग कंपाउंड। हम यहाँ पे COMPOUND नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या सब्सटेंसेस हैं। ठीक है जी, और इसको जो है ब्लड से सेपरेट करते हैं हम। ठीक है जी, ब्लड में, ठीक है जी, ब्लड जो है वो जब चला जाता है किस चीज में, किडनी में,
तो किडनी जो है वो इसे क्या कर देती है, रिमूव कर देती है, ठीक है, और इसको फिर मिक्स कर देती है किस शक्ल में, इनटू द यूरिन। जब यूरिन कैसे बनता है, जब यूरिया के साथ वाटर ऐड होते हैं तो हमारे पास यूरिन की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या था जी, हमारे पास ये यूरिया है, और यूरिया जो है मोस्टली इसको हम बतौर फर्टिलाइजर्स भी यूज करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं दैट इज फर्टिलाइजर्स, ठीक है जी, फर्टिलाइजर्स के तौर पे भी हम इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड है दैट इज नोन एज अ यूरिक एसिड। ये जी हमारे पास यूरिक एसिड आ गया। आप इसका फार्मूला जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे। यूरिक एसिड हमारे पास क्या है जी, यूरिक एसिड जो है हमारे पास ये कंपोनेंट है किस चीज का, ये जी हमारे पास कंपोनेंट है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज कंपोनेंट है किस चीज का, यूरिन का। ये भी हमारे पास कंपोनेंट है यूरिन का, ये भी हमारे पास यूरिन में पाया जाता है, ठीक है जी। और अगर इसकी कंसंट्रेशन बॉडी में ज्यादा हो जाए तो जैसे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है जी, दैट इज गॉट एक बीमारी है, ठीक है जी, वो हो जाती है। और ये क्या है, मेन कंपोनेंट है हमारे पास किस चीज का, यूरिन का। और ये कब बनता है, ये जी हमारे पास तब बनता है, ठीक है जी, कि जब हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ब्रेक डाउन हो जाए हमारे पास किस चीज की, हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाए जिसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है जी। अगर न्यूक्लिक एसिड की ब्रेक डाउन हो जाए तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास यूरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। और ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास मेन कंपोनेंट है किस चीज का, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज मेन कंपोनेंट। हम अगेन लिख लेते हैं यहाँ पे, मेन कंपोनेंट है किस चीज का, यूरिन का। स्किन एनिमल्स में हम वो लिखेंगे दैट इज यूरिन का। और ये हमारे पास स्पेशली जो है किसके यूरिन में, बर्ड्स में, ठीक है जी, बर्ड्स में ये पाया जाता है यूरिक एसिड, उनके यूरिन में बहुत ज्यादा पाया जाता है। और इसके अलावा रेप्टाइल्स में भी ये पाया जाता है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज रेप्टाइल्स, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास यूरिक एसिड। तो आज हमने क्या पढ़ा जी, तो आज हमने पढ़ा तीन चीजों के बारे में, जो कि है हमारे पास डीअमाइनेशन, यूरिया, ठीक है जी, और साथ में यूरिक एसिड। ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म या आप कैटाबॉलिज्म कहते हैं उसकी वजह से आते हैं, और ये किस तरह हमारे पास इनकी फॉर्मेशन होती है। तो आज हमने पढ़ा डीअमाइनेशन, यूरिया और यूरिक एसिड के बारे में।